हाय एवरीवन, मैं हूं साइकोलॉजिस्ट लतीफ़ रहमानी फ्रॉम पाकिस्तान। और आज हम एक वीडियो सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है ऑटिज़म। ऑटिज़म एक ऐसा टॉपिक है, यू कैन से दैट, कि जिसको सोसाइटी के अंदर बहुत डिफरेंटली देखा जाता है, बहुत डिफरेंटली परसीव किया जाता है। अगर मैं ये कहना चाहूँ कि नेगेटिवली परसीव किया जाता है तो ये गलत नहीं होगा। तो इसी हवाले से हम ऑटिज़म के डिफरेंट एंगल्स को देखेंगे, देखने की कोशिश करेंगे, उन पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। इस टॉपिक पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मिस अमृत कौर। तो मैं मिस अमृत कौर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। जी मिस अमृत। Hi everyone, my name is Amritdeep Kaur and मैं कनाडा से हूँ. I am an autism mom and also I am doing masters in applied behavior analysis in autism. Right now I am working as a behavioral program manager and here we are to discuss about what is autism spectrum disorder. So ये एक बड़ा ही कंसर्न्ड इशू है जिसके बारे में हमने सोचा कि अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स को और सोसाइटी को, क्योंकि बच्चे जो सोसाइटी में ग्रो कर रहे हैं, तो जिस सोसाइटी में ग्रो कर रहे हैं, अगर उनके पास ये अवेयरनेस नहीं है कि इन बच्चों को डील कैसे करना है, तो इट्स वेरी हार्ड फॉर देम टू सर्वाइव. तो इसलिए हमने ये टॉपिक को उठाया और उसके बारे में डिस्कशन करनी जरूरी समझी है. तो दैट्स व्हाई वी आर हियर टू डिस्कस. ओके, वेरी नाइस। अच्छा मिस अमृत, चूँकि आप एक ऑटिज़म मदर भी हैं, इसके साथ साथ आप प्रैक्टिस भी कर रही हैं फील्ड के अंदर, तो आई थिंक आपका जो देखने का पर्सपेक्टिव होगा वो दूसरों से डिफरेंट और दूसरों से बेटर भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज ऑटिज़म? ऑटिज़म क्या है? आप किस तरह से डिफाइन करोगे ऑटिज़म को? ऑटिज्म, अगर हम इसको मेडिकल टर्म में देखें तो जो हम पढ़ रहे हैं, इट्स अ न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर, बट लाइक इट्स नॉट एक्चुअली अ डिजीज. ये एक बीमारी नहीं है. पहले तो हमें ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, लोगों को इसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है. इट्स नॉट अ डिजीज कि जिसको हमें ठीक करना है, जिसको हमें क्योर करना है कि अच्छा ये प्रॉब्लम जो है क्योर हो नहीं रही है. It's a kind of like having a different brain. Like autistic children, they do have a different brain, right? तो वो अपने तरीके से सोचते हैं with their brain. Like we do have different eyes, different colors, right? Skin के different color हैं, eyes के हैं. ऐसे ही हमारे जो outer part of the body है different है. तो ब्रेन जो है उनका, न्यूरोटिपिकल जो बच्चे हैं, नॉर्मल बच्चे हैं, उनसे उनका ब्रेन जो है डिफरेंट वर्क करता है, थिंक डिफरेंट करता है, लर्निंग एबिलिटीज डिफरेंट होती हैं. तो इसको हम एज एक डिजीज का टैग नहीं दे सकते हैं, उनको लेबल नहीं कर सकते हैं कि वो डिसेबल्ड है, वो कम है किसी से, जस्ट बिकॉज कि वो एक अलग तरीके से सोचते हैं. कुछ बच्चे ज्यादा बोलेंगे इसमें, कुछ बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे. इसका मतलब ये नहीं है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं या वो कम्युनिकेट करना नहीं चाहते. इट्स देयर चॉइस, राइट? कुछ कम बोलेंगे, कुछ बच्चे कंफर्टेबल हैं जेस्चर्स से ही बात करने के लिए. इसमें कुछ बच्चे जो हैं विजुअल्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, बट दे आर कम्युनिकेटिंग, दे हैव अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ कम्युनिकेटिंग. सम आर यूजिंग डिवाइसेस हियर इन कैनेडा आल्सो, लाइक एसी डिवाइसेस है जो हमने पढ़ी भी हैं, राइट? तो दे आर यूजिंग डिफरेंट वेज टू कम्युनिकेट व्हाटएवर दे वांट. जैसे कि अब न्यूरोटिपिकल जो लोग हैं वो अपना जो वर्बली कम्युनिकेट कर पाते हैं, तो ये अलग तरीके से कम्युनिकेट होते हैं, अलग तरीके से सोशलाइज होते हैं. कुछ लोग जो है आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं. तो इससे हम, आपको लगता है कि जो बच्चा आइसोलेशन में रहना पसंद करता है या आई कांटेक्ट नहीं बना रहा है, तो या जिसको प्रॉब्लम है इमोशंस को, अपने इमोशंस को खुल के शेयर करने में, किसी के साथ शेयरिंग करने में प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि इसमें दे आर डिसेबल्ड, हम उसको डिसेबल्ड का टैग दे. इट्स देयर वे ऑफ लिविंग देयर लाइफ डिफरेंटली, बिकॉज दैट्स हाउ देयर ब्रेन एक्ट. तो उनका ब्रेन जैसे एक्ट करता है वो उसी अकॉर्डिंगली ही अपने एक्शंस को परफॉर्म करते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि वो कनेक्शंस नहीं बनाना चाह रहे हैं. इसका मतलब ये भी नहीं है कि उनके अंदर प्यार नहीं है, इमोशंस नहीं है. But they don't know how to express it, maybe, or they don't want to sometimes, right? Sometimes वो नहीं भी करना चाहते हैं. उनका
ऐसा नहीं है कि उनके दिमाग जो है कम काम करता है, उनका कई बार तो इंटरेस्ट बहुत स्ट्रांग होता है कुछ बच्चों का, डीपली फोकस्ड होते हैं ये बच्चे, क्योंकि आइसोलेशन में रहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम अलोन रहते हैं, डीपली फोकस्ड होते हैं, किसी चीज को पकड़ लिया तो फिर उसको डेप्थ में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो दे हैव अ डिफरेंट वे ऑफ एक्टिंग, so their brain acts differently, we can say that, instead of giving them a tag or a label of no, they are disabled or we need to cure them, they have some issue in their brain। तो पेरेंट्स के लिए ये बहुत जरूरी है समझना कि they don't have any issue in their brain, उनका बच्चा जो है डिफरेंट है, हमें उसके पैटर्न को समझना है क्योंकि वो डिफरेंट है। देखो अब हम नॉर्मल जो लोग हैं, हम उनको पता, हमें पता है कि हमें कैसे बिहेव करना है, कैसे एक्ट करना है, तो वी गेट यूज्ड टू इट कि ओके इसका रिएक्शन ऐसा आएगा, इस बंदे का, नॉर्मल बच्चों का रिएक्शन ऐसा आएगा, क्योंकि हम उसके साथ ही बड़े हुए हैं। बट अगर हमारे पास कुछ डिफरेंट है तो हमें उसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो हमें खुद को उसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये चीज जो है खराब है। हाँ, ये abnormal, for example, if you're having something new in your house, right, a phone or device, right, कुछ आप ले लो कि कुछ आपने नया वर्जन कुछ अपडेट किया है, ठीक है, तो पहले से आप यूज टू, अब जैसे मैं ही हूँ, समटाइम्स मैं आईफोन यूज करती हूँ, तो आई एम यूज टू इट, सो अगर मेरे को कोई एंड्रॉइड दे देगा तो मैं कहूंगी अरे नहीं, ये सिस्टम इसका अच्छा नहीं है, ये खराब है, वो डिफरेंट है, यू नीड टू लर्न, राइट, वेरी नाइस, यू नीड टू लर्न इट, यू नीड टू लर्न हाउ टू ऑपरेट दैट। हम सीखते हैं ना, अगर हम डिवाइसेस को सीख सकते हैं, अगर हम चीजों को सीख सकते हैं अपनी लाइफ में, अपनी जॉब पे जाते हैं, एक जॉब पे काम करने का तरीका अलग है, दूसरी जॉब पे जाते हैं उसका तरीका अलग है, अगर हम उसको सीख सकते हैं तो हम अपने बच्चों को क्यों नहीं सीख सकते? मेरा क्वेश्चन ये है ना, तो हम अपने बच्चों को सीख सकते हैं, मुझे लगता है कि हमें सीखना चाहिए, तो दे आर आवर फ्यूचर, तो हमें अपने बच्चों को सीखना चाहिए और हम इसको सीख सकते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे अरे नहीं हमारा बच्चा खराब है, बच्चे में प्रॉब्लम है, हमने नहीं सीखना है, क्योंकि हम सीखना नहीं चाहते हैं, उसका पैटर्न और उसका ब्रेन डिफरेंटली एक्ट करता है। तो दिस इज व्हाट आई नीड टू से, उनका सेंसरी इंटीग्रेशन सिस्टम डिफरेंट है। देखो ब्रेन का हर पार्ट डिफरेंट है उनका, और हर पार्ट को समझना भी बहुत जरूरी है। हम ये कहेंगे अरे ठीक है, हमने इसका बिहेवियर समझ लिया है, ठीक है, हमने इसकी ये आदत समझ ली है, नहीं, जितना समझ पाओगे उतना ही कम है आपके लिए, क्योंकि उसके हर पार्ट को डीपली समझना बहुत जरूरी है अगर आपने अपने बच्चे को समझना है, ठीक है ना। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं, वो सेंसरी कैसे बिहेव करता है, सेंसिटिव है, उसकी डेली रूटीन्स उसको कैसे अफेक्ट करती हैं, हर बच्चे की डिफरेंट होती हैं, उसका स्केड्यूल उसको कैसे बॉदर करता है, वो कम्युनिकेशन में कैसा है और सोशलाइजेशन में कैसा है, हर पार्ट उसका जो है, हर डोमेन आप कह सकते हो, उसको अंडरस्टैंड करना एक पेरेंट्स के लिए मेरे हिसाब से, तो अगर यू हैव अ चाइल्ड विद ऑटिज्म तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसके हर पार्ट को समझें ब्रेन की, और उसको खुद को अंडरस्टैंड करें, उसके इमोशंस को, उसके इंटरेस्ट को, उसको बूस्ट अप करें, है ना, उसकी स्ट्रेंथ्स को देखें, एनालाइज करें। जब हम चीजें सीख सकते हैं, और जो हाउसवाइफ्स हैं वो भी खाना बनाना अलग अलग स्टाइल से सीख सकती हैं, ठीक है, चाइनीज सीख लेती हैं, इंडियन, पाकिस्तानी हम यहाँ पे सीख लेते हैं, तो हम अपने बच्चे को क्यों नहीं सीख सकते हैं हम। तो जस्ट वे ऑफ लर्निंग हाउ दे आर एक्टिंग डिफरेंटली। यहाँ पर आपने बहुत ही अच्छी बात की। यहाँ पर मैं आपकी बात के साथ एक बात ऐड करना चाहूँगा। ये जो आप बात कर रहे हो ना कि मतलब कि जो ऑटिस्टिक चाइल्ड होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो डिफरेंटली सोचता है, डिफरेंटली परसीव करता है, ये बिल्कुल उसी तरह की बात आपने की है। जब हम पर्सनैलिटी को स्टडी करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी टाइप देखो कौन सी है। तो सम टाइम आपको मिलता है कि एक पर्सन एक ही घर के अंदर ना, वो आपको इंट्रोवर्ट मिलता है, और साथ उसका ब्रदर या उसकी जो सिस्टर है वो आपको एक्सट्रोवर्ट मिलती है। इंट्रोवर्ट जो लोग हैं उनका देखने का, उनका परसीव करने का जो वे है वो डिफरेंट है, और एक्सट्रोवर्ट का डिफरेंट है। इंट्रोवर्ट क्या करते हैं, वो ज़्यादा दोस्त भी नहीं बनाते, ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते भी नहीं है, वो बाहर घूमने भी नहीं जाते। जबकि एक्सट्रोवर्ट आपको घर पे नजर ही नहीं आता, वो बाहर ही घूमता रहता है, दोस्त बनाता है, घूमते रहते हैं। तो हाँ, लाइक मतलब कि दोनों का देखने का जाविया डिफरेंट है, वो परसीव करने का वे डिफरेंट है, बट हम उसको फिर अब नॉर्मल भी नहीं कहते, हम कहते हैं इट्स नॉर्मल, इट्स अ पर्सनैलिटी टाइप। तो हम इसको भी इस वे में देख सकते हैं, अगर हम देखना चाहें तो बहुत हमारे लिए इजी हो जाएगी चीज।
just because कि they are acting which is not socially acceptable, तो we are just giving them a tag. Okay, ये एक socially acceptance way नहीं है जिसमें ये behave कर रहा है, तो इसलिए इसमें problem है. ऐसा नहीं है. वो आपके लिए शायद acceptable ना हो, क्या पता उसके लिए acceptable हो, तो you need to understand the difference between it. ओके तो फिर अकॉर्डिंग टू यू मिस अमृत, आपके ख्याल में व्हाई इट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, इसको स्पेक्ट्रम क्यों बोलते हैं, उसका क्या मतलब होता है? स्पेक्ट्रम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर बच्चा जो है ना वो यूनिक है, ठीक है. देयर इट वेरीज वाइडली, तो इट्स अ बिग अम्ब्रेला. तो हर बच्चा जो है ना अपने खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके आ रहा है सामने, ठीक है. तो हर एक बच्चे का बिहेवियर डिफरेंट है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसकी इजी एग्जाम्पल देती हूँ. अगर दो ऑटिस्टिक चाइल्ड है, दो फैमिलीज मिलती हैं, दो ऑटिस्टिक चाइल्ड है, या हम ही किसी को देखते हैं कि चाइल्ड विद ऑटिज्म. अब मेरा क्वेश्चन होगा, ओके ये बच्चा 6 साल का है, अब मेरा बच्चा भी 6 साल का है. ये बच्चा तो बोल रहा है, या ये बच्चा आई कांटेक्ट कर रहा है, बट मेरा बच्चा 6 साल का है, इसको भी तो ऑटिज्म है, ये तो आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है. इसमें क्या है कि दो बच्चे कभी भी सेम नहीं होंगे, स्पेक्ट्रम है, हर बच्चा अलग है. हम किसी को ये नहीं बोलेंगे, इस चीज समझनी बहुत जरूरी है कि डॉक्टर्स के पास जब यहाँ पे लोग जा रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, तो देखे आ रहे, अरे उसका बच्चा तो 6 महीने में बोलना शुरू कर दिया, उसके बच्चे ने, उसके बिहेवियर 3 महीने में इंप्रूव हो गया, हमारे बच्चे ने भी तो उतना एफर्ट किया, हमने भी किया, फॉर एग्जाम्पल किया. बट व्हाई इट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, यही रीजन है कि हर बच्चा अलग है, उसको अलग टाइम लगेगा, अलग लर्निंग स्किल्स हैं, अलग पर्सनालिटी है, उसको अलग सपोर्ट चाहिए, वो मतलब अलग अलग है दूसरे से, उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते हो. जैसे हम अदर सिम्टम्स कहते हैं, इसके पेट में दर्द है तो इसको ये सिम्टम्स हैं, तो इसको भी यही सिम्टम्स हैं. सपोज करो इसको वायरल हो गया, अच्छा ये खांसी है, सर्दी है, जुकाम हो गया, अच्छा तो इसको ये वायरल हुआ है, ठीक है, निमोनिया हुआ है, कुछ हुआ बोल रहे हो आप, तो उसमें हम बोलते हैं कि ओके सेम सिम्टम्स हैं तो यही प्रॉब्लम है, ठीक है. यहाँ पे अगर प्रॉब्लम सेम है तो सिम्टम्स डिफरेंट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सेम ही होंगे, और लर्निंग भी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, और उन पे टाइम भी डिफरेंट लग सकता है. तो हर बच्चा यूनिक है, अपने स्किल्स लेके आता है. कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं एकेडमिक्स में, कुछ बच्चे जो हैं बहुत अच्छे हैं फिजिकल एक्टिविटी में, कुछ बच्चे लर्निंग, ड्राइंग, आर्ट में बहुत अच्छे हैं, और कुछ बच्चे नहीं भी हैं. तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम है, वो यूनिक, उनकी खुद की पर्सनालिटी है. तो किसी भी, अगर हम नॉर्मल बच्चे, पहले तो हम इसको नॉर्मल बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं, फिर अगर नहीं है तो इसको दूसरे ऑटिज्म वाले बच्चे के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं. अरे देखो इस बच्चे की इंप्रूवमेंट इतनी हो गई और हमारी बच्चे की इंप्रूवमेंट नहीं हुई, जो क्लिनिक्स पे चलता है नॉर्मली. यहाँ पे भी पेरेंट्स को ये समझाना बहुत जरूरी है कि अगर दूसरे बच्चे की प्रॉब्लम जो है वो इतनी, उसका कंसर्न जो है वो इतना इम्प्रूव हो गया है, तो आपको ये समझना पड़ेगा, इट्स अ स्पेक्ट्रम. एवरी चाइल्ड हैज देयर ओन एबिलिटीज टू लर्न, टू अंडरस्टैंड एंड टू ग्रो. यू मीन टू से कि ये जो ऑटिज्म जिसको हम बोलते हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, चाइल्ड टू चाइल्ड वेरी करेगा. आप यू कैन नॉट से कि अगर मेरा बच्चा इस पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखता है या सीखता है या बिहेव करता है, उसी तरह से दूसरे का बच्चा भी करेगा, तो हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. वो वेरी कर सकता है डिफरेंट वे में, उसमें किसी में बिहेवियर का चेंज हो सकता है, किसी में लर्निंग का हो सकता है, किसी में कम्युनिकेशन का हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है. तो मतलब सेम सिम्टम्स आपको नहीं मिलेंगे, ऑल्दो कि प्रॉब्लम एक ही है, ऑटिज्म है, बट वो वेरी करेगा सिम्टम्स में, राइट? या ओके, तो फिर हमें इसके लिए ये है कि उसको अंडरस्टैंड करने के लिए समटाइम ऐसा होता है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि यार उनका बच्चा है, उनको उसका कम्युनिकेशन का इशू है, उसका लर्निंग का इशू है, इट मीन्स उसको ऑटिज्म है क्योंकि उसको डायग्नोज हो गया है. हमारे बच्चों की कम्युनिकेशन भी अच्छी है, उसकी लर्निंग भी अच्छी है, बट उसका बिहेवियर में प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, तो हमारे बच्चे को ऑटिज्म नहीं हो सकता, उसके बच्चे को हो सकता है. तो ये चीज भी हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है ना पेरेंट्स को, कि ये पॉसिबिलिटी है कि स्पेक्ट्रम क्यों हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इट्स अ स्पेक्ट्रम,
कि वेरी कर सकता है सिम्टम टू सिम्टम या पर्सन टू पर्सन, कि इसलिए फिर आपको ये होता है कि इसको डायग्नोज करवाना होता है और आइडेंटिफाई करवाना होता है कि ये ऑटिज्म है या नहीं है, राइट? या बिल्कुल सही कहा आपने। तो मिस अमृत, माय थर्ड क्वेश्चन इज, आपके ख्याल में हाउ ऑटिस्टिक ब्रेन वर्क्स? आपने थोड़ी देर पहले कहा ना कि जो ऑटिस्टिक चाइल्ड होते हैं वो डिफरेंटली चीज़ों को परसीव करते हैं, सोचते भी डिफरेंटली हैं, बिहेव भी डिफरेंटली करते हैं, तो उसके पीछे रीज़न क्या होती है? हाउ ऑटिस्टिक चाइल्ड, ऑटिस्टिक ब्रेन वर्क्स किस तरह से काम करता है? ऑटिज्म ब्रेन जो है ना, वो आपको मैंने बताया कि जैसे कि डिफरेंटली वर्क करता है, बट जो उसके कनेक्शंस होते हैं ना, उसमें इम्बैलेंस है। When the person is trying to make a connection, the brain is trying to make a connection. So there is a not proper connection between the different parts of brain, you can say. So कुछ parts जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से connected हैं और कुछ जो हैं वो नहीं है अच्छे तरीके से connected. आपको इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, कैसे हम समझे कि डिफरेंट पार्ट्स जो हैं ब्रेन्स के अच्छे तरीके से कनेक्टेड हैं या नहीं है। देखो, कई बार बच्चे जो हैं वो बड़े डीपली फोकस होके काम करते हैं डेडिकेशन से, ठीक है, तो वो काम करेंगे, वो चीजें वो भी कर लेंगे जो हम नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख पा रहे हैं, तो वो उतने डेप्थ में जाके उस चीज को इतना अच्छी तरीके से वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। और उनका मैं कई बार सोचती हूँ कि ओके, द चाइल्ड इज डूइंग दिस, तो मैंने नहीं ऐसा सोचा है ना। तो वो उसको इतने डीपली जाके फोकस्ड होके वो चीज को करते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट हो, मे बी बिकॉज दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज वेल कनेक्टेड। सो वो उनकी स्ट्रेंथ है, वो उनको हेल्प करेगा बाकी के स्किल्स भी गेन करने के लिए, अगर आप उसको यूज करोगे। और दूसरा, उनको कुछ पार्ट्स उनके ब्रेन के हैं जो कनेक्टेड नहीं है अच्छे तरीके से, है ना। तो इट्स अबाउट कनेक्शंस ऑफ ब्रेन, डिफरेंट पार्ट्स जो हैं। फॉर एग्जांपल, एक आप शहर ले लो बड़ा, सपोज आपकी सिटी है, आप लाहौर में रहते हो, तो आपकी ही एग्जांपल ले लेती हूँ। तो एक सिटी है आपकी ये लाहौर, तो आपको जाना है मैकडॉनल्ड, चलो खाने के लिए, या तो आप जाएंगे मैकडॉनल्ड, आप गाड़ी उठाते हो मैकडॉनल्ड जाने के लिए फैमिली के साथ। तो अब आप जब निकले तो आपकी सिटी के जो रोड्स हैं बिजी हैं, ठीक है, आप बिजी हैं। और समटाइम्स ऐसा भी होता है वो रोड्स मॉर्निंग में नहीं बिजी होती हैं, शाम को ज्यादा बिजी होती हैं। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, ओके। तो और कुछ टाइम पे नहीं बिजी होती हैं, शायद वो रोड्स पे इजीली आप गाड़ी लेके चले जाओ और मैकडॉनल्ड में पहुंच जाओ 5-10 मिनट में। और अगर आप जाओ दोपहर को ऑफिस टाइम के बाद, तो आप जाओ गाड़ी लेके तो लगे आपको 20 मिनट। अरे बोलो कि रोड तो सेम ही था, बट मेरे को 15 मिनट लग गए आज, इतना ट्रैफिक है, इतना बिजी है सब कुछ, ऐसे कैओस है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कहाँ से जाना है ना। तो रोड वही है, ठीक है। अब क्या बोलोगे आप, रोड खराब है? रोड खराब नहीं है, रोड खराब नहीं है। हाँ, तो रोड खराब नहीं है। तो अब अगर ये है उनका वेल कनेक्टेड पार्ट, तो समटाइम्स इट्स बिजी, समटाइम्स मे बी जब वो काम होंगे तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है उस चीज को अंडरस्टैंड कर पाए और बहुत प्रोफेशनली परफेक्टली कर पाए, शायद हम भी ना कर पाए, ठीक है। तो हमें उनके माइंड को भी काम करके समझना है। अगर दे आर लिटिल एजिटेटेड, अग्रेसिव है, कायोस है, इतना कुछ चल रहा है, सेंसरी सिस्टम इन डिसबैलेंस तो ऑलरेडी है उनका, पर इतना कुछ चल रहा है, उसके साथ में अगर हम ये चीजों को उसको टीच करें, कुछ करें, then we are blaming, okay, he's not learning, he's not a good learner, ठीक है। उनके पार्ट्स जो हैं वो कनेक्टेड नहीं हैं, कुछ पार्ट्स कनेक्टेड बहुत अच्छे तरीके से हैं, कुछ पार्ट जो हैं वो अच्छे तरीके से कनेक्टेड नहीं है। अब देखो, यही अगर वो काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, सपोज करो वो एक काम को बहुत अच्छे तरीके से करेगा, एक बच्चा ही एक लेगो बना रहा है या एक ड्राइंग कर रहा है, वो अच्छे तरीके से उसको विजुलाइज करके उसकी ड्राइंग बना रहा है। अब उसको बोलो, उसकी माँ बोलती है छोड़ो, जो भी एबीसी पर्सन है उसको बोलो कि छोड़ो तुम इसको और पहले खाना खाओ। अब उसको ट्रांजिशन में प्रॉब्लम है क्योंकि उसका वो पार्ट वीक है,
हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि पार्ट कौन सा वीक है। अब हम बोलेंगे कि वो बात नहीं सुन रहा है, उसके ब्रेन में प्रॉब्लम है, उसका वो पार्ट वीक है, ठीक है। मे बी वो 15 मिनट बाहर सोचे और आप जा रहे हो मैकडोनल्ड में, तो D2 लेना पड़ गया आपको, आगे रास्ता खराब है, और मे बी आप जिस रास्ते से जा रहे हो वही रास्ता खराब है, ठीक है। तो वो पार्ट वीक है। कुछ रोड्स बहुत अच्छे हैं, कुछ रोड्स खराब हैं, तो कुछ रोड्स जो खराब है हम उसके लिए ये तो नहीं कह सकते हैं ना कि देयर इज अ प्रॉब्लम इन द सिटी। कुछ रोड्स खराब है, उसको हम उसमें वो देर में पहुंच जाएंगे, हम वो देर में पहुंच जाएगा, या तो हम उसको सिखाएंगे कि पहुंचना कैसे है। देखो, अगर आपको एक रास्ता नहीं पता है तो फिर आप लगाते हो ना नेविगेशन, अरे ये रास्ता पे कंस्ट्रक्शन है तो ले लो दूसरा टर्न, तो इजीली पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो फिर आप सीख रहे हो ना, आप सीख रहे हो तो हम उनके ब्रेन को भी सिखाएंगे, सिखाएंगे उनके ब्रेन को भी। आपके ख्याल में मतलब आप जो कहना चाह रहे हो, अब हम इसको इस सेंस में भी देखते हैं, इन द सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अगर हम देखें नॉर्मल बच्चों को तो उसमें भी तो उनमें भी तो समटाइम प्रॉब्लम्स होती है ना। एक बच्चा आप देखो एजुकेशन में बहुत अच्छा है, बट एक बच्चा जो अच्छा ही नहीं परफॉर्म कर पाता, वो किसी और स्किल में अच्छा होता है। इसी तरह से इस सेंस में हम देख सकते हैं कि ऑटिस्टिक चाइल्ड, जैसे आपने बहुत अच्छी एग्जांपल दी कि अगर हम देखें कि हमने मैकडोनल्ड जाना है तो रोड बिजी है, अगर तो रोड क्लियर है तो हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, बहुत इजीली पहुंच जाएंगे, बट अगर रोड बिजी है तो हमें देर भी लगेगी और हम मुश्किल से भी पहुंचेंगे। तो लाइक ऑटिस्टिक चाइल्ड जैसे आप बात कर रहे हो, वो बिल्कुल बिजी रोड की तरह है कि उसको बिजी रोड से गुजर के आना है। एक तो उसको डिफिकल्टी भी होगी, दूसरा वो लेट भी पहुंचेगा। हाँ, आप इसको कह सकते हो, और मे बी द रोड्स आर नॉट वेल कंस्ट्रक्टेड। अब आपको मैं ऐसे ही न्यूरोटिपिकल एग्जांपल देती हूँ ब्रेन की। फॉर एग्जांपल, आपके दिमाग में बहुत स्ट्रेस चल रहा है, काम है, बर्डन है, तो अभी आपको बोल दिया है कि मोहम्मद आपने पढ़ना है, ठीक है, और आपको साथ में है कि मेरी और बहुत सारी चीजें हैं जो कि पेंडिंग है, तो आप उतना फोकस्ड वो नहीं अंडरस्टैंड कर पाते। क्यों हम सुबह उठ के पढ़ते हैं, लोग पढ़ते हैं, अरे मैं शांति से पढ़ूंगा बिकॉज दिमाग शांत है। So, उनका दिमाग शांत नहीं रहता है। हम न्यूरोटिपिकल ब्रेन जो है ना, वी हैव एबिलिटी टू बैलेंस एंड मेंटेन, तो हम उसको चीजों को कर पाते हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू बैलेंस इट, सो वी हैव टू लर्न कि अगर वो बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो उनको किस तरीके से समझा जाए, उनको D2 दिखाया जाए, ओके कोई बात नहीं, ये बिजी है, इसको रहने दो, यहीं पे इधर से चलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है पेरेंट्स के लिए, मैं ये कहना चाहती हूँ बस। ओके, अब एक है ऑटिस्टिक ब्रेन, एक है न्यूरोटिपिकल ब्रेन, तो व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन ऑटिस्टिक ब्रेन एंड न्यूरोटिपिकल ब्रेन? तो न्यूरोटिपिकल ब्रेन जो नॉर्मल ब्रेन है, इट्स वेल मेंटेन्ड, अच्छी रोड्स हैं, नई रोड्स हैं, समझ लो आप, अच्छी जा रही है गाड़ी जो है 100 की स्पीड पे जा रही है, निकल रही है, बस अच्छे लोगों से आपने फटाफट मैकडोनल्ड उठाया, फटाफट आपने मेडिसिन लेनी है तो फार्मेसी से मेडिसिन ले ली, लोगों से बात कर दी है, रेड लाइट पे देखा है, सिग्नल है तो स्टॉप कर दिया, ग्रीन लाइट हुई तो स्टार्ट कर लिया, ठीक है। तो आप एक स्मूथ रास्ते पे चल रहे हो और आपको पता भी है बैलेंस कैसे करना है। अगर आगे ओवर स्पीडिंग है, 50 पे लिखा है कि 50 पे जाना है, तो आप 80 पे जा रहे हो तो आप 50 पे कर लोगे गाड़ी को, आपको पता है कि नाउ द स्पीड इज 50, राइट, तो आप उसको 50 पे कर लोगे। ऑटिस्टिक ब्रेन डोंट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, लाइक कि कुछ पार्ट्स उनको जो जाना है, वो रास्ते जो हैं, जिस रास्ते पे वो गाड़ी जा रही है, वो बम्पी रोड्स हैं, रोड्स टूटे हुए हैं, मे बी वो थोड़े डिस्टर्ब होके पहुंचे वहां पे। हम बोलते हैं बच्चा इतना अग्रेसिव हो रहा है, फिर क्या फायदा है सिखाने का, अग्रेसिव होके पहुंचे रोड पे, क्योंकि रोड्स बम्पी हैं, ब्रोकन है, तंग हो जाएगी। अगर आपको गाड़ी लेके कंस्ट्रक्शन वाले रोड पे डाल दिया जाए तो आप तो सारा आपको कि मेरी तो बैक पेन होनी शुरू हो गई है, अब जब तक शाम को पहुंचो और ये तो रास्ता टूटा है, मैं नहीं जाऊंगा इस रास्ते। उनको तो उस रास्ते से नहीं निकलना पड़ना है, आपको ये समझो। वो इतना स्ट्रगल करके उसी रास्ते से निकल के, ठीक है, तो वो जिंदगी के उसी रास्ते से अपने ब्रेन के जब कनेक्शंस हैं, वो जो कनेक्शंस है, जो रोड है, जो पाथ है जो उसको कनेक्ट कर रहा है, तो वो तो उसी रास्ते से निकल के जा रहे हैं ना, चाहे वो मुश्किल है या वो आसान है। एट द एंड तो दे आर रीचिंग समवेयर आफ्टर मे बी
आफ्टर 2 months, और कह लो आपकी, ठीक है, 2 महीने बाद पहुंच रहे हैं डिफरेंट टारगेट पे, या बोल रहे हैं 2 घंटे बाद पहुंच रहे हैं। मैं तो उनकी स्किल्स की बात कर रही थी, 2 महीने में वो सीखेंगे। तो 2 महीने में वो सीख रहे हैं कोई चीज को। एक ब्रश करने को एक बच्चा जो है, मेरा खुद का बच्चा जो है, वो ब्रश करना 3 साल में सीखा है। तो क्या है, उसने कितना ही वो पाथवे को स्ट्रगल किया होगा, वो बम्पी रोड्स को स्ट्रगल किया होगा। उसने वो कितने चैलेंजेस पेरेंट्स ने तो फेस किए हैं, बच्चे ने खुद कितने फेस किए हैं कि मैंने मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मेरे पास डे टूर नहीं है, यही रास्ता जा रहा है, इसी को ही सही करना है, इसी पे जाना है, इसी को सीखना है, इस पे इम्बैलेंस है ये रास्ता, तो इसी को बैलेंस करके मुझे जाना है। तो एटलीस्ट वो पहुंचे तो ना उस पाथ पे। आपकी इस बात से मुझे फील हो रहा है कि जो ऑटिस्टिक चाइल्ड है उसको हमने उसी रोड से गुजारना है जो टूटा भी है, जो सही से कंस्ट्रक्ट भी नहीं हुआ, ठीक है, वो बम्पी भी है, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, बट उसको उसी से गुजर के जाना है। तो इसका मतलब है कि ऑटिस्टिक चाइल्ड की तो फिर ज्यादा एप्रिसिएशन की जरूरत है, ज्यादा डेफिनेटली दे डू नीड मोर देन नॉर्मल पीपल। दे आर मोर हार्ड वर्किंग, स्ट्रगलिंग, बट उनको खुद का उनको इस चीज का अंदाजा नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि सारे ही रोड्स जो है उनके जो है खराब है, बहुत अच्छे भी हैं। आपको भी बताया ना मैंने कि स्मूथ भी हैं। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट एज अ पेरेंट। मुझे लगता है कि तो आपको समझना बहुत जरूरी है कि कौन से रोड बहुत स्मूथ हैं, और उसी का बार बार डी टूर निकाला जाए इसके लिए, इसको पहुंचाने के लिए। अगर मुझे ही नहीं समझ आ रहा है कि ये रास्ता खराब है, तो मैं इस बच्चे को भेजी जा रही हूँ उसी रास्ते से, तुम जाओ स्कूल, जाओ उसी रास्ते से स्कूल। तो ठीक है, तो वो बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है, वो बाइसिकल लेके जा रहा है तो वो डिस्टर्ब हो रहा है, गिर रहा है बार बार, चोट खा रहा है बार बार, ठीक है, तो मुझे ही नहीं समझ आ रहा है, तो हम बच्चे को कैसे ये चीज समझा पाएंगे कि तुम डी टूर ले लो। ओके